Hello everyone, welcome to this channel S51 classes. थैंक यू सो मच इतना आपको इतना मतलब हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। और लेट्स बिगिन आवर वोकेबलरी सेशन। एंड टुडेज़ वोकेबलरी सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्योंकि मैंने सब जो हैं वो अपने प्रीवियस ईयर पेपर से लिए हैं, कुछ एसएससी सीजीएल के पेपर से हैं और कुछ बैंक के पेपर से लिए गए हैं। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है लेकिन बीच बीच में मैं बोल दूंगी मैंने कौन सा वाला लिया है। फर्स्ट वोकेबलरी इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है उत्तरदायी होना, जिम्मेदार होना या किसी चीज़ का कारण बनना। इसका सिनोनियम्स है, फर्स्ट है टेक इनटू अकाउंट, कारण होना, अकाउंटेबल फॉर कि इसके लिए आप जिम्मेदार हैं, आप इसको काम आप करेंगे, इट इज़ यूजफुल फॉर यू। एंटोनियम्स इज फर्स्ट इज इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार, एंड सेकेंड इज केयरलेस, लापरवाह। एग्जाम्पल है दीज न्यू फीचर्स अकाउंट फॉर द कंप्यूटर्स हायर प्राइस। ये नई सुविधाएं कंप्यूटर की ऊंची कीमत का कारण बनती हैं। सेकेंड वोकेबलरी इज नरेशन। नरेशन इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ नाउन। नरेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसका मतलब है वर्णन करना, विवरण करना, किसी चीज़ को इलेबोरेट करना। सिनोनियम्स है डिस्क्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन। एंटोनियम है रिजर्व, कि उसको कंसाइज वे में समझाना, सप्रेशन उसको दबाना और उसके की पॉइंट्स मतलब समझा देना। एंड एग्जाम्पल है द हीरोज नरेशन ऑफ द की इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ वॉज फैसिनेटिंग। इसका मतलब है नायक द्वारा अपने जीवन की प्रमुख घटनाओं का वर्णन बड़ा आकर्षक था, जैसे प्ले वगैरह में होता है। एंड थर्ड वोकेबलरी इज रिलेट। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है मिलाना या संबंधित होना, जैसे उसको जुड़ना किसी चीज़ से और रिलेट करना। सिनोनियम्स है रेफर, कि आपने रेफर किया इसको, रिगार्ड। एंटोनियम्स है अनरिलेट, कि उसको रिलेट नहीं किया, मतलब वो मैच नहीं हो रहा, डिफर है। डिसयूनाइट, उसको अलग अलग करना। एग्जाम्पल है आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू रिलेट द टू आइडियाज़ इन माई माइंड। मेरे माइंड में दो आइडियाज़ आए और उनको रिलेट करने में मैं बहुत डिफ़िकल्टी पा रही हूँ, कि मतलब मैं उसे अच्छे से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। फोर्थ वर्ड इज़ एज सून एज। एज सून एज का पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजंक्शन। इसका मतलब है जैसे ही, यथाशीघ्र, जितनी जल्दी से जल्दी आप किसी काम को कर सकें। और सिनोनियम्स है इमीडिएटली, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है, जल्दी से जल्दी। स्पीडली, इसको फटाफट करें इस काम को, एडवर्ब। एंटोनियम्स है स्लोली, कि धीरे धीरे आराम से इस काम को करें, कछुए की चाल की तरह। एंड सेकंड है नॉट अंटिल। नॉट अंटिल का मतलब है तब तक नहीं जब तक उसकी ज़रूरत है, आराम आराम से चल रहा है काम। एग्जाम्पल है एज सून एज द बेल रैंग द स्टूडेंट्स रैन आउट ऑफ द क्लास। जैसे ही जल्दी से बेल बजी, स्टूडेंट्स जो हैं अपनी क्लास से उठकर भागने लगे। फिफ्थ वोकेबलरी है विड्रॉ। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है पीछे लौटना, वापस लेना। जब हम बैंक में जाते हैं तो विड्रॉल चेक करते हैं कि भाई अब हम वापस ले रहे हैं अपने कैश को वापस लेना है हमें, जो हमने अपने बैंक में सेविंग कर रखी है। विड्रॉ मतलब वापस करना, पीछे लौटना या वापस लेना। सिनोनियम्स है ड्रॉ आउट और रिमूव करना। और एंटोनियम्स है इंसर्ट, एंटर, प्रवेश करना, उसमें इंसर्ट करना। एग्जाम्पल है द प्रोसिक्यूटर विड्रू हर क्वेश्चन टू द विटनेस। इसका मतलब है कि फरियादी ने गवाह से अपना प्रश्न वापस ले लिया। फरियादी कौन होता है? जो मुकदमा दर्ज करता है दूसरे के खिलाफ, जो भी गलती करता है, जो गुनाह करता है, उसके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करता है। तो द प्रोसिक्यूटर विड्रू हर क्वेश्चन टू द विटनेस। तो प्रोसिक्यूटर ने, फरियादी ने गवाह से अपना प्रश्न क्या करा? वापस ले लिया। सिक्स्थ वोकेबलरी इज सरफिट। सरफिट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है अधिकता, ऊबना, किसी चीज़ से आप ऊब चुके हैं, बहुत मैगी खा ली है, अब मैगी खाने का मन नहीं है। अधिकता, कि ज़्यादा कोई फेंक रहा है, अब भाई ये ज़्यादा फेंक रहा है, अब हम नहीं क्या कहते हैं इसको मानेंगे, इसकी बात को। बड़ी एक सिनोनियम से एक्सेस, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का होना, अधिकता होना किसी चीज़ की। मोनोटनी, नीरस हो गए हैं, अब हम ऊब गए हैं उस चीज़ को देख देख के, खा खा के, सहन कर कर के। एंटोनियम्स है लैक,
कि कमी है उस चीज़ की, एब्सेंस कि क्या कहते हैं उतना ही ठीक है बस, ज़्यादा नहीं। एग्जाम्पल है वी हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ सरफेट ऑफ कमिटीज़। इसका मतलब है हम समितियों की अधिकता से पीड़ित हैं, कि बहुत समितियाँ आप बन चुकी हैं, अब ज़्यादा नहीं। ओके, नेक्स्ट वोकेबलरी इज़ रिडिक्यूल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। इसका मतलब है उपहास उड़ाना, ताना मारना। आप किसी ग्रुप में किसी एक फ्रेंड को लेकर उसका उपहास उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको ताना मार रहे हैं। सिनोनियम्स है मॉकरी, लाफ्टर, हंसी उड़ाना, जोर जोर से हंस रहे हैं किसी चीज़ को, एक चीज़ पकड़ ली है उसकी, उसकी टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं भाई। एंटोनियम्स है प्रेज, किसी को सम्मान देना, रिस्पेक्ट, कि कोई आया है आप उसको सम्मान दे रहे हैं, उसका मजाक उड़ाने की बजाय उसका सम्मान करना। एग्जाम्पल है शी डिडंट शो एनी वन हर आर्ट वर्क फॉर फियर ऑफ रिडिक्यूल। इसका मतलब क्या है कि वह अपना आर्ट वर्क, अपनी कला किसी के भी सामने शो नहीं करना चाहती, क्योंकि वो उपहास के डर के मारे, किसके डर के मारे, कि कोई उपहास उड़ाएगा, कोई मजाक मारेगा, तो उसके डर के मारे वो अपना आर्ट वर्क, अपना कला जो है, कला का कार्य, वो किसी के सामने भी शो ऑफ नहीं करना चाहती है। 8 है एनिहिलेट। एनिहिलेट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। इसका मतलब है नष्ट करना या पराजित करना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना किसी चीज़ को। सिनोनियम्स है डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, पराजित कर देना। एंटोनियम्स है क्रिएट, कि मतलब उसको क्रिएट करना, कुछ नया क्रिएट करना, उसको इस्टेब्लिश करना। क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है द एनिमी ट्रूप्स वर एनिहिलेटेड। जो शत्रुओं की टुकड़ी है वो क्या हो गई, एनिहिलेटेड, मतलब नष्ट कर दी गई, पराजित कर दी गई, उसको हरा दिया गया। ओके, नाइन्थ सेकंड लास्ट आपका जो वोकेबलरी है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका नाउन। और इसका मतलब है पीछे हटाना, घृणा उत्पन्न करना, कि क्या कहते हैं, मतलब आपको किसी को देख के घृणा उत्पन्न हो रही है, आप हेट कर रहे हैं किसी को, उसको पीछे हटाना चाहते हैं। सिनोनियम्स है रिपल्स, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आप उसको देख देख के। एंटोनियम्स अट्रैक्ट होना, किसी से आप बहुत आकर्षित हैं, वो बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ाई में अच्छा है, ऐसे। डिलाइट, कि आप बहुत अच्छे हैं, उसके काम की तारीफ़ करना। ये एग्जाम्पल है दे फॉर्म्ड अ डिफेंसिव सर्कल टू रिपेल देयर अटैकर्स। इसका मतलब क्या है, उन्होंने अपने हमलावरों को पीछे हटाने के लिए एक रक्षात्मक घेरा बनाया। ओके, लास्ट वोकेबलरी इज रिजेंबल। रिजेंबल का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। ये जो है वो एसएससी सीजीएल के क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में आया था। रिजेंबल है पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका वर्ब है। इसका मतलब है समान होना, मेल खाना। सिनोनियम्स हैं फर्स्ट पार्टेक, सेकंड है हार्मोनाइज। इसका मतलब है कि मिलजुल के रहना। ये एंटोनियम्स है डिफर फ्रॉम, अलग अलग होना। क्लैश मतलब टकराव होना। एग्जाम्पल है यू रिजेंबल योर मदर वेरी क्लोजली। आप अपनी माँ से बहुत मिलते जुलते हैं, आपकी आदतें अपनी माँ से बहुत मिलती जुलती हैं। तो आज का वोकेबलरी सेशंस, जो वोकेबलरी वर्ड्स हैं आपके यहीं फिनिश होते हैं। और मैं आपको बता दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपके बैंक में आए हुए वोकेबलरी वर्ड्स हैं। और फिफ्थ और सिक्स्थ जो है वो एसएससी सीएचएसएल में आए थे, जो 10+2 वाला है वो। और थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।